नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम, खुशामदीद, अभिनंदन टू माय चैनल आर ओनली लव। तो है ज़िंदगी मेरी का ये 26वां भाग आप तक पहुंच रहा है, जिसे लिखा है श्री जी ने। तो पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये सब आप सुन चुके होंगे, जान चुके होंगे। और अगर अभी तक आप इस चीज़ से परिचित नहीं हैं तो जाइए अपने आप को परिचित करवा लीजिए पिछले भागों से और किससे। और हम ज़रा इस भाग को आगे बढ़ा देते हैं। भावना मीशा के साथ उसके घर आ गई थी। मीशा की मम्मी और उसकी दादी हॉल में ही बैठे हुए थे। मीशा के साथ भावना को देखकर दोनों बहुत खुश हुए थे। मीशा के पीछे अपने कदम आगे बढ़ाती हुई भावना ने जाकर मम्मी और दादी दोनों के ही पैर छू लिए थे। दोनों की खुशी में और ज़रा इजाफा हो गया था और दोनों ने भावना को भर भर के आशीर्वाद दिए थे। आप दोनों कैसे हैं? भावना ने एक बहुत मीठी मुस्कान लेकर पूछा। हम तो ठीक हैं बेटा, तो कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी जी। तभी मीशा बीच में बोल पड़ती है। मम्मी पता है आपको, ये घर से बाहर ही जा रही थी, ये मुझे छोड़ने आई थी और वापस जा रही थी। फिर इसे मैंने कहा कि अंदर चल, वरना दादी और मम्मी बहुत गुस्सा होंगे। तब आई ये जाकर। क्यों भावना बेटा, हमसे मिलकर तुम्हें खुशी नहीं होती? दादी ने बहुत धीरे से पूछा था। नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है, वो बस ऐसे, ये तो पागल है, ये कुछ भी कहती रहती है। अब भावना ने मीशा का दाव उसी पर पलट दिया था। अच्छा, अब तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं कुछ ज़रा तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मम्मी ये कहकर उठने लगी थी। अरे नहीं नहीं आंटी, नहीं, आप इसकी परेशान मत होइए इसके लिए। मुझे भूख नहीं है और वैसे भी हमने कैंटीन में खा लिया था। और तू तू मुंह बंद करके क्यों खड़ी है? बताती क्यों नहीं कि हमने कैंटीन में कुछ खाया था? भावना ने अपनी भवें सिकोड़कर मीशा से कहा। तब मीशा को याद आया कि हाँ 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 मम्मी, हमने खा लिया था। और ऐसे ही इन लोगों की ये बातें ज़रा आगे चलती हैं। तभी अभियांशी घर में एंटर कर देती है और इनकी तरफ ना देखते हुए वो सीधा सीढ़ियाँ चढ़कर अपने रूम की तरफ निकल जाती है। अभियांशी को ये भी नहीं पता कि दादी और मम्मी के साथ यहाँ भावना भी है। अब उसे कैसे पता होगा? इस तरफ देखती तो पता चलता ना। भावना भी देखती है कि अभियांशी ऊपर जा रही है। उसे अजीब लगता है क्योंकि अभियांशी ने एक बार भी इनकी तरफ नहीं देखा। मीशा की तरफ देखते हुए इशारों में पूछती है भावना, तो मीशा भी उसे इशारों में ही बताती है कि अभियांशी दी बाहर थोड़ा ऐसे ही रहती हैं। और फिर भावना उससे दूसरा सवाल करती है कि तूने तो कहा था कि वो घर पर नहीं होंगी। तो फिर मीशा भी उसे अब इशारों से ही बताती है कि यूजुअली वो बाहर ही रहती है, पता नहीं आज कैसे है। इशारों में मीशा से बात कर लेने के बाद भावना ज़रा अपने मन को टटोलती है। यार, ये इंसान सच में खड़ूसी है। हम सब यहाँ बैठे हैं, इनफैक्ट इसकी फैमिली यहाँ बैठी है, इसने एक नज़र भी इधर नहीं देखा, सीधा अपने रूम में चली गई। हाँ, उस दिन जब मैं आई थी तो आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रही थी, लेकिन आज आज तो एक बार भी नहीं देखा, ऊपर से इतना सीरियस एक्सप्रेशन। ऐसा भी क्या हुआ इसको? क्या मैं जाके पूछूं? अपने मन में टटोल रही थी भावना। इधर मीशा की मम्मी कहती है मीशा से, अपने रूम में ले जा, थोड़ा आराम कर ले। उसके बाद तो जाना ही है इसे। हाँ हाँ हाँ, चल चल भावना, हम रूम में चलते हैं। भावना मीशा के साथ उसके रूम में चली जाती है। पहले तो उसे लगता है कि नहीं, घर चले जाना चाहिए, लेकिन फिर उसे न जाने क्या सोचता है कि वो मीशा के साथ उसके रूम में आ जाती है। उसके रूम को वो चारों तरफ देखती है, जो कि उसका रूम बहुत खूबसूरत था। चारों तरफ फ़ोटोज़ लगी हुई थी। कोई फ़ोटो मम्मी के साथ थी, तो कोई दादी के साथ, तो कोई ब्रदर्स, तो कोई पापा के साथ, लेकिन एक भी वहाँ मीशा की फ़ोटो अभियांशी के साथ नहीं थी, जो जो भावना के दिमाग में खटक सी गई थी। उसका मन उससे फिर बात करने लगा था। मीशा और अभियांशी तो बहनें हैं ना, तो फिर दोनों की एक भी फ़ोटो क्यों नहीं है? अपने मन के ख्यालों में यहाँ भावना व्यस्त है। तभी मीशा उससे पूछ पड़ती है, ओए कैसा लगा तुझे मेरा रूम? अब उसे जैसे कि मीशा की बात सुनाई ही नहीं दी, भावना अपने ख्याल में ही थी और वो मीशा की इस बात का क्या ही जवाब देती। ओए, कहाँ खो गई? तेरा ध्यान कहाँ है? मेरी बात तूने सुनी नहीं? क्या क्या कहा तूने? अरे मेरा रूम कैसा लगा तुझे? अपने ख्यालों से ज़रा बाहर आ गई थी भावना। हाँ, काफ़ी सुंदर है तेरा रूम। और क्या कहूँ? वैसे मीशा,
मुझे तुझसे एक बात पूछनी है, क्या पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछना। क्या हो गया? ये तेरे रूम पर सारी फैमिलीज़ की फ़ोटो हैं, सबके साथ तेरी फ़ोटो है, लेकिन अभियांशी के साथ एक भी फ़ोटो नहीं, क्यों? भावना की बात सुनकर मीशा ने उसका जवाब दिया था, वो अभियांशी दी पिक्चर नहीं लेती ना, उन्हें फ़ोटो लेना पसंद नहीं है और वैसे भी वो इतना सीरियस रहती हैं। बाप रे बाप, कौन जाए उनसे कहने कि फ़ोटो ले लो हमारे साथ एक। अच्छा, भावना ने फिर अपने मन में कहा, हाँ सीरियस तो वो रहती है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही थी। वैसे मीशा, अ, उसका रूम कौन सा है? भावना के इस सवाल ने मीशा की आईब्रोज को ज़रा ऊपर चढ़ा दिया था। वाह 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 वाह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। तुझे दी के रूम में एंट्री चाहिए? पहले उनके दिल में तूने एंट्री ले ली, अब उनके रूम में। हाय, क्या बात है। वैसे तू कब आएगी हमारे घर मेरी भाभी बनकर? मीशा की इस बात पर भावना उसे घूर कर देख रही थी। हो गई तेरी नौटंकी? हाँ, चल बता ना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। यहाँ से निकल कर लेफ़्ट की तरफ मुड़ेगी तो 2 रूम के बाद जो थर्ड वाला रूम है वो दी का रूम है। ओके ठीक है। अ, उम, मैं तुझसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। ये कहकर भावना ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए थे, तभी मीशा उसे पीछे से टीस करके कहती है, और सुन, आई लव यू बोल कर आना। भावना फिर से उसे कहती है, चुप हो जा, समझी? और उसकी बात पर मीशा मुस्कुरा देती है। भावना मीशा की बताई हुई डायरेक्शन पर लेफ़्ट ले लेती है और फिर 2 रूम के बाद वो एक रूम पर पहुंचती है। बाहर रुक जाती है। भावना अभियांशी के रूम तक आ तो गई थी, लेकिन थोड़ा नर्वस थी, क्योंकि जब जब अभियांशी उसके करीब आ जाया करती थी उसके दिल की धड़कन तेज हो जाया करती थी। और अभी तो वो उसके रूम के बाहर खड़ी है, उसकी दिल की क्या हालत होगी। भावना मन में कहती है, क्या मैं रूम के अंदर जाऊं या नहीं? पर मैं इतनी नर्वस क्यों हो रही हूँ? क्यों? अपने आप से यहाँ सवाल कर रही थी भावना। भावना मुस्कुरा देती है अपने सवालों पर ही। वैसे निशा तो सही बोल रही थी, जब दिल में एंट्री मैं कर चुकी हूँ तो रूम में एंट्री करने से इतना डर क्यों रही हूँ? ये बोल के भावना खुद को सही करती है और फिर डोर पर नॉक करने जाती है। तभी उसे दिखता है कि डोर ओपन है, इसलिए वो दरवाज़ा हल्का सा अंदर की तरफ धकेलती है और अपने कदमों को भी अंदर की तरफ ले जाती है, लेकिन देखती है कि अंदर तो कोई है ही नहीं। भावना ने नज़रों को घुमाया था, अभियांशी उसे नज़र नहीं आई। रूम काफ़ी बड़ा था और काफ़ी सुंदर। भावना फिर उस रूम के चारों तरफ और अपनी नज़रें घुमाने लगती है और धीरे से बोलती है, ये खड़ूस है कहाँ? दिख क्यों नहीं रही? कहीं मैं गलत रूम में तो नहीं आ गई? नहीं नहीं, अगर किसी ने मुझे इस रूम में देख लिया तो हे भगवान। अपनी भवों को सिकोड़कर अपना डर जो है वो व्यक्त करती है भावना और फिर अपने रूम को बाहर की तरफ बढ़ाने लगती है। बाहर जाने लगती है, तभी उसकी नज़र एक बड़ी सी तस्वीर पर पड़ जाती है जो दीवार पर लगी हुई है। उस तस्वीर में 2 इंसान हैं, एक छोटी बच्ची और उसके साथ एक औरत। औरत ने उस बच्ची को अपनी गोद में लिया हुआ है। भावना उस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखती है। थोड़ी देर बाद वो बोल पड़ती है, ये बच्ची तो ठीक है, अभियांशी की तरह ही लग रही है, मगर ये औरत, ये कौन है? भावना उसे पहचान नहीं पाती, इस फ़ोटो को बिल्कुल भी रिकग्नाइज़ नहीं कर पाती। इस फ़ोटो में जो वो औरत है, मतलब आंटी? नहीं नहीं नहीं, सीमा आंटी तो बिल्कुल नहीं लग रही है, लेकिन इनका फेस उस खड़ूस से काफ़ी काफ़ी मिल रहा है। भावना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी बहू को सिकोड़ कर अपने मन में सवाल कर रही थी उस तस्वीर को देखकर। तभी उसे पीछे से कोई आकर उसकी कमर से पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। भावना ये सब देखकर, ये सब फील करके एकदम से चौंक जाती है। उसकी आंखें शॉक में आ जाती हैं, बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अभी भावना की आंखों के आगे वो पर्सन नहीं है, उसने उसके फेस को देखा नहीं है। वैसे तुम्हें क्या ज़रूरत मेरे कमरे में इस तरह चोरी छुप के आने की? तुम खुलेआम मेरे कमरे में आ सकती हो।
भावना ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी, उसके दिल की धड़कन स्किप कर गई, क्योंकि ये आवाज़ और किसी की नहीं, अभियांशी की थी। अभियांशी उसकी तरफ टर्न हो जाती है और भावना को देखने लगती है। अब भावना की आंखें तो पहले ही बड़ी बड़ी होकर सामने देख रही थी। जैसे ही अभियांशी उसके सामने आती है, इन दोनों की आंखें लॉक हो जाती हैं और ये दोनों एक बहुत सॉफ्ट और प्यारा सा आई कांटेक्ट शेयर करते हैं। कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर भावना आई कांटेक्ट तोड़ देती है और अभियांशी से कहती है, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, मेरी कमर से हाथ हटाओ। अच्छा, क्यों? और अगर नहीं छोड़ूं तो? छोड़ो ना प्लीज़। ये बात कहते हुए भावना के चेहरे पर एक मासूम सा भाव आ जाता है और अभियांशी उस भाव पर मोह जाती है और उसे छोड़ देती है। भावना उससे थोड़ा दूर होती है। वैसे तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? और कैसे? भावना उसे बताती है, वो मैं मीशा के साथ आई थी। हाँ, ये मुझे मालूम है कि तुम मीशा के साथ आई थी, लेकिन मेरे कमरे में कहीं तुम। अभियांशी ये बात भावना की आंखों में देखकर बोलती है और उसके करीब जाने लगती है। अपना फेस वो भावना के फेस की तरफ बढ़ाने लगती है। तभी भावना उसे अपने हाथों से धक्का दे देती है, जो थोड़ा दूर हो जाती है। शट अप, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, समझी? तुम बहुत सोचती हो। मैं यहाँ तुम्हारे कमरे पे सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि जब मैंने तुम्हें नीचे देखा तो तुम सड़ू शकल बनाकर सीरियस एक्सप्रेशन देकर सीधा ऊपर आ गई। मुझे भी नहीं देखा तो तुम्हें बुरा लगा? मैंने तुम्हें नहीं देखा? मुझे कोई बुरा नहीं लगा। अच्छा, तो फिर क्या लगा कि मैं किसी बात से परेशान हूँ? अभियांशी अपनी बात अपनी आंखों में मोहब्बत लिए कह रही थी। नहीं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वैसे ऐसा भी क्या हो गया था कि तुमने उस तरफ देखा भी नहीं? ये सुनकर अभियांशी के लब खिंच से जाते हैं। अच्छा, मतलब तुम मेरी फ़िक्र करती हो? जी नहीं, मैं तुम्हारी फ़िक्र क्यों करूँगी? ठीक है, मत बताओ, मैं जा रही हूँ। ये बोल के भावना पीछे मुड़ती है और जाने लगती है। तभी अभियांशी पीछे से उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है। भावना का फेस उसी वक्त अभियांशी के सीने से लग जाता है। अभियांशी धीरे से उसके कान के पास आकर कहती है, क्या मैं तुम्हें छोड़ने चलूँ? अभियांशी की बात सुनकर भावना अभियांशी के सीने से थोड़ा सा दूर होती है और अभियांशी की आंखों में बहुत प्यार से देखती है। फिर अभियांशी भावना की आंखों में खो जाती है और उसे खोया ही खोया भावना धकेल देती है, जिससे अभियांशी सीधा बेड पर जाकर गिरती है और भावना ज़ोर से ये कहते हुए चली जाती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। भावना एक छोटे से बच्चे की तरह इस कमरे से बाहर भाग जाती है। तो आज का भाग मैं आप तक पहुंचा चुकी हूँ। तो ये भाग, ये कहानी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर दिया है तो आपका शुक्रिया। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। दुआएं करते रहिए अपने पेरेंट्स के लिए, सामने वाले के पेरेंट्स के लिए, सभी के पेरेंट्स के लिए और नीडी चिल्ड्रंस के लिए दुआएं करते रहिए। इंसानियत के लिए दुआएं करते रहिए। हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही जान को सींच रही है और फिर उसे वजूद देने की कगार पर है। अगर आपकी या मेरी दुआओं से 0.01% भी उनकी तकलीफ़ कम होती है तो हम सार्थक हो गए हैं अपनी दुआओं में, अपनी मुलाकातों में, है ना? तो मुस्कुराते रहिए, अपने लबों के कमानों को ज़रा खींचिए। मैं आप सभी से इसी नोट पर लूँगी इजाज़त। नमस्कार।